और इस बीच एक बड़ी खबर, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर, पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते गिरफ्तार हो गए हैं। तो एक तरफ जेपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई भी जारी है, कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है, और सबसे बड़ी कार्रवाई से कहेंगे कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। एल क्यांगते गिरफ्तार हो गए हैं। तो छात्रों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी लगातार विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे थे। आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते गिरफ्तार किए गए हैं। और छात्रों की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा कि इनके कार्यकाल में परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। कई बार सीआईडी की तरफ से समन देकर इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी गिरफ्तारी ये कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी गिरफ्तारी से कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अब तक की कार्रवाई में इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे देखा जा सकता है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों सीआईडी ने सम्मन देकर लगभग 3 बार एल क्यांगते को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ हुई थी। उनके कई ठिकानों पे सीआईडी ने रेड किया था। कई सामान जब्त हुए थे। उनके कंप्यूटर ऑपरेटर तक की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में 19 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब सीआईडी की इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर कहा जा सकता है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते को भी सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक तरफ जो छात्रों का आंदोलन है, अपनी मांग को लेकर वो जारी है। छात्र प्रदर्शनरत हैं, सड़कों पर हैं, विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते हुए अब भी बढ़ने की दिशा में है। लेकिन इन सब के बीच तो दूसरी तरफ जहां जेपीएससी के जो मेंबर हैं, उन तीनों मेंबर का कल ही इस्तीफा हो चुका था। जेपीएससी मेंबर को भी सम्मन देकर सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब इन सब के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अब तक की बड़ी कार्रवाई के तौर पर जेपीएससी मामले में, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले में इसे कहा जा सकता है कि 3 दिनों तक पूछताछ हुई थी जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते से। और आज अब सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल चंदन, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, चेयरमैन को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच अब जब यह खबर आ रही है कि सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है, कहीं ना कहीं यह एक बड़ी बात है कि जेपीएससी का चेयरमैन अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जाहिर सी बात है कि सीआईडी की जांच को लेकर अब सवाल नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से बात करें, छात्रों की तरफ से बात करें, जो बातचीत हुई, वार्ता की कोशिश हुई, पहल हुई, इसमें एक मामला जो है जो जिसपे वार्ता असफल हुई या फिर कहें विफल हुई, उसमें एक जांच की जो मांग है वो सीबीआई जांच की ही मांग है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने सीआईडी पे भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सीआईडी को जो निर्देश दिए गए हैं, 90 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट पूरा करना है, कार्रवाई करनी है। और उस दिशा में दिन रात सीआईडी की टीम लगातार जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान कर रही है, पूछताछ चल रहा है। लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से सीआईडी को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंपी है। सीआईडी को स्पष्ट निर्देश है कि त्वरित गति से इस पूरे मामले की अनुसंधान सीआईडी करे और तथ्यों को सामने लाकर जो कार्रवाई है, जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पे कार्रवाई हो। उसी कड़ी का नतीजा कहा जा सकता है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगते को भी सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल चंदन, कल भी जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज एल क्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए
और मुख्यमंत्री ने भी कल मंच से राज्यपाल के समक्ष ये बात कही थी कि सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर है और जिस तरह से पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता यहां पर झलकती भी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कल भी कहा था और लगातार वो कहते आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बात रख रहे हैं और जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि छात्रों की बात छात्रों के साथ और पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, सीआईडी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, त्वरित गति से अनुसंधान हो, जांच की दिशा को गति दे सीआईडी और पूरे मामले में जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अपना जो है स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसी के निर्देश पे सीआईडी कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान की दिशा जारी है और इन सब के बीच जेपीएससी के जो 3 मेंबर थे, तीनों ने कल एक साथ इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। जेपीएससी के मेंबरों से भी पूछताछ सीआईडी में जारी है। तो ये तमाम प्रक्रिया है और इसको लेकर सरकार अपने तरीके से अनुसंधान की दिशा को भी आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ अब भी छात्रों से बातचीत के लिए विकल्प खुले रखे गए हैं। सदन में जो मंत्री सुदीप्त सोनू है, उन्होंने ये भी कहा कि समाधान बातचीत। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।